के माध्यम से संदेश है कि हमारे समाज को कैसे अंधविश्वास और पाखंड में उलझाया जाता है। जरा ध्यान दें। उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी के माध्यम से कार्यक्रम देखेंगे और सुनेंगे। आज की जो गाथा है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब और कहां पर होता है, बड़ी पावन गाथा आप लोग सुनेंगे और देखेंगे। है ना कि भारत की भोली जनता को हो, भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता और बेजान अंधविश्वासों को भी धर्म बताया जाता। बेजान अंधविश्वास कैसे माताओं बहनों? प्रतिवर्ष एक अफवाह फैलती है। प्रतिवर्ष कहीं सुनने में आता है कि नानी जाए और नाती का नारियल गोला खिलावे। याद है आप लोगों को? कहीं सुनने में आ जाता है कि नानी जाए और नाती का दूध जलेबी खिलावे। और कहीं भैया सुनने में आ जाता है कि अरे फला फला गांव में जितने आदमी सो रहे थे सब पत्थर के हो गए, और सोना नहीं तो आप पत्थर के हो जाओगे। अब जिसने सुना वो रात भर बैठा रहा, सोया नहीं। मतलब सच्चाई का पता नहीं है, सिर्फ हमने सुन लिया और मान लिया। यही बेजान अंधविश्वासों में हमें उलझाया जा रहा है। समय समय पर वो होशियार लोग अफवाहें इसलिए फैलाते हैं कि देखें इस देश में कितने लोग बुद्धिमान हो गए और कितने अभी ढोंग आडंबर में फंसे। इसलिए प्रतिवर्ष 2-4 अफवाहें फैलाई जाती हैं और हमारे लोग उसी तरफ दौड़े दौड़े वही काम करने लग जाते हैं। कहना है भगवान बताया जाता। भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, हमने उसको कभी नहीं देखा। ना तो हमने आपने देखा, ना तो हमारे आपके माता पिता ने देखा, ना तो हमारे आपके दादी दादा ने देखा। किसी ने नहीं देखा कि भगवान कैसा। अब किसी की बात नहीं कर सकते भैया, हो सकता अम्मा बहनी हमारी देखी हो, क्योंकि इनके ऊपर तो सवारी आ जाती भैया, भगवान आ जाती कि नहीं आ जाती? क्या बुआ सही है? और ऐसी सवारी आती भैया देवी देवता भगवान की, कोई उठा उठा के पटकने लगता और कोई नाचने लगता। ऐसा लगा
चलिए ठीक है, मैंने क्या कहा कि भगवान कौन और क्या कैसे, उसका स्वरूप हम क्या जाने। और स्वार्थ से भरे मनुष्यों को भगवान बताया जाता। देखिए भगवान कैसा है, ईश्वर कैसा है। रामचरितमानस में एक चौपाई कहती है, क्या कहती है कि बिन पग चलहि सुनई बिनु गाना। भगवान कैसा है, ओ बिन पग चलहि सुनई बिनु गाना, बिन कर कर्म करई विधि नाना। ईश्वर जो है वो निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, ना तो उसके हाथ है, ना तो पैर है, ना तो आंखें हैं, ना तो कान है, ना तो नाक है, ना तो मुंह है। अब चौपाई आप स्वयं पढ़ लीजिए भाई, बिन पग चलई मतलब वो बिना पैरों के चलता, सुनई बिनु काना बिना कानों के सुनता है, और बिन कर कर्म करई विधि नाना बिना हाथों के वो नाना प्रकार के काम करता। अब आप विचार करो भैया, जब ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है भैया, जिसके ना हाथ है, अम्मा बहनों सुन रही हो ध्यान से भाई, जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना आंखें है, ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है, भैया उसकी फोटो बनाई जा सकती है क्या? उसकी फोटो बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो भाई जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसकी फोटो भैया कैसे बन सकती? तो एक तरफ लिख दिया गया कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, और बिन कर कर्म करई विधि नाना। ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। एक तरफ तो ये लिख दिया गया, और अम्मा बहनों एक तरफ 8 हाथ वाले, 16 हाथ वाले, 20 हाथ वाले, 4 खोपड़ी वाले, सूंड वाले, गदा वाले, धनुष वाले, त्रिशूल वाले, चक्र वाले, बांसुरी वाले, मतलब तमाम प्रकार के लोग बना के तैयार कर दिए गए कि इन्हीं की पूजा भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। मतलब एक तरफ कहा गया कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और एक तरफ तमाम प्रकार के लोग, एक नहीं तमाम प्रकार के लोग बना के तैयार कर दिए गए। मेरे भैया जब ईश्वर निराकार है तो फिर ये 8 हाथ 16 हाथ वाले लोग कौन है? आप स्वयं विचार करें। अगर ईश्वर आकार वाला है तो ये क्यों लिखा गया कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है? आप इस पर स्वयं विचार करें। इसलिए कहा गया क्या, भगवान कौन और क्या कैसे, उसका स्वरूप हम क्या जाने, स्वार्थ से भरे मनुष्यों को भगवान बताया जाता।
भरपेट नहीं देते और मरने पर उनकी हड्डी को गंगा में बहाया जाता। जब तक माता पिता जीवित रहे पानी नहीं पूछा, और जब मर गए तो कहाँ लेके जा रहे हैं? गंगा जी को लेके जा रहे हैं। अरे भैया गंगा जी नहीं ले जाओगे तो ये तरेंगे नहीं। कहा गया कि जियत पिता के दंगिम दंगा, बप्पा जब तक जिंदा रहे ना सुकून से जीने नहीं दिया। जियत पिता के दंगिम दंगा और मरे पिता पहुंचावे गंगा। जियत पिता के दंगिम दंगा और मरे पिता पहुंचावे गंगा। और जियत पिता के मुक्का लाख, जियत पिता को मुक्का लाख और मरे पिता को दाली और भात। जियत पिता के सुनई न बात, जियत पिता के सुनई न बात और मरे पिता को करई श्राद्ध। ऐसी व्यवस्था है भैया। मतलब माता पिता जब तक जीवित हैं हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, और जब मर गए गुजर गए तो कहीं गंगा जी लेके जा रहे हैं, कहीं गया जी लेके जा रहे हैं, कहीं दसवां कर रहे हैं, कहीं तेरही कर रहे हैं, कहीं श्राद्ध कर रहे हैं। जीते जी पानी नहीं पूछा और मरने के बाद उनका श्राद्ध कर रहे हैं। मेरे बंधु, इसलिए कहना माताओं बहनों, जीते जी आप अपने माँ बाप की सेवा कर लीजिए। मरने के बाद आप कितना कुछ करें उनको मिलने वाला नहीं है। लोग अक्सर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध किया है कभी माताओं बहनों? जरूर किया होगा, करते भी होंगे बहुत लोग। प्रतिवर्ष अपने पुरखों का श्राद्ध करते हैं। जब श्राद्ध किया तो उसमें क्या किया? बढ़िया खाना बनाया और खाना निकाल के कहीं छत पे या इधर उधर रख दिया। और वो श्राद्ध का खाना खाने अगर कौवा आ गया, कौवा तो बहुत खुश कहा बाबा आएंगे कौवा के भेष में खाना खाए। मतलब श्राद्ध का भोजन निकाल के रखा और उसको आके अगर कौवा खा ले तो इतना खुश हो जाते लोग, कहेंगे बाबा ही आए हैं कौवा बन के। अरे तुम्हारे दादा बाबा इतने निकम्मे थे भैया, कौवा ही बन गए सब, और कुछ बने नहीं, सबके बाबा कौवा बन गए। विचार करो मेरे भाई, अपने आप से आप अपने पुरखों को कौवा बना देते, कितनी गलत बात। मेरी माताओं बहनों, सच्चाई तो यही है, जो मर गया वो इस दुनिया में कुछ भी खाने पीने के लिए लौट के नहीं आता। इसलिए जीते जी सेवा कर लीजिए। कहना है जीवित